पाकिस्तान और टर्की ऑफिशियल तौर पर आज उन्होंने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो तुर्की और सऊदी दोनों मिलकर उसको बचाएंगे। किसी भी एक कंट्री पर हमला, मिलिट्री हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि ऐसा गठबंधन बनता चला जा रहा है जिसकी कल्पना मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक नाटो के रूप में करते हैं। मुझे लगता है कि ये साउथ एशिया के लिए एक एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल सिचुएशन है, क्योंकि टर्की का आने का मतलब है पूरा का पूरा नाटो बैकफुट से आ जाएगा, सेम वैसे ही जैसे यूक्रेन के साथ आज पूरा नाटो है। इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो कश्मीर पॉलिसी है, एक्सट्रीमली सीवियर इंपैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटीज अब पैदा हो गई हैं। अगर कल पाकिस्तान के साथ वॉर होता है तो पूरा का पूरा पैसा सऊदी लगाएगा। अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड ऑयल पावर है, ड्रोन, बायरा कतर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान का एटम बम भी है और एक बड़ी प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। गवादर और कराची को सऊदी के जो पोर्ट्स हैं, जेडा और दमाम, उससे जोड़ने की इसमें प्लान है। पाकिस्तान को युद्ध के वक्त पैसे की कोई कमी ना पड़े, इसलिए सऊदी अरब को जोड़ा गया है। ये नया समझौता जो है, दरअसल देखा जाए तो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, उसके लिए एक सामने बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज निकल कर आया है। ये दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल चेंजेस में से एक है। एक्सट्रीमली सीवियर थ्रेट परसेप्शन हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज इस्लामिक नाटो के बारे में बात करेंगे। आज 7 अगस्त एक फॉर्मल शुरुआत हो गई है टर्की, पाकिस्तान और सऊदी के बीच में। मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, दुनिया के लिए उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, भारत के लिए इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, और किस ढंग से एक नए इस्लामिक नेटो का जो उदय हुआ है, धीरे धीरे इसमें और कंट्री जुड़ेंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जिसकी कल्पना की जा रही थी, जिसके बारे में सोचा जा रहा था कई दशकों से, कई डेकेड से, अब वो पुख्ता रूप में हमारे सामने नजर आ रहा है। इसके भी कई रंग हैं, कई रूप हैं। कितना सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या उसके आर्टिकल्स हैं, लेकिन हाँ, इसको इस्लामिक नेटो के नाम से जरूर कहा जा रहा है। आज इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इस्लामिक नेटो क्या है अल्टीमेटली? पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की, तुर्की कहते हैं आजकल, ऑफिशियल तौर पर आज उन्होंने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। फिर से सुन लीजिए नाम, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, MJDA इसको कहा जा रहा है, MJDA, लेकिन पॉपुलर टर्मिनोलॉजी जो इसके बारे में कही जा रही है वो इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक हिस्टोरिक मिलिट्री गठबंधन या अलायंस इसको कहा जाए, और इसका एक प्रोविजन जो बहुत सारे देशों को नेटो की तरह चुभ सकता है कि किसी भी एक कंट्री पर हमला, मिलिट्री हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये वही रूल है जो नाटो का आर्टिकल 5 है, यानी कि कलेक्टिव डिफेंस। एक मुल्क के ऊपर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। यहां से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो हमला अब सऊदी अरब के ऊपर और साथ में टर्की के ऊपर भी माना जाएगा। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो निकल कर आई है ना, मुझे लगता है कि ये साउथ एशिया के लिए एक एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल सिचुएशन है, ये मैं मानकर चल रहा हूं, और इसका एक डीपर एनालिसिस जरूरी है इस समय। दरअसल इस नए जियोपॉलिटिकल सीन में इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो कश्मीर पॉलिसी है, इंडियन ओशन में जो इनका इंपैक्ट है,
और मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर बहुत सीरियस, एक्सट्रीमली सीवियर इंपैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटीज अब पैदा हो गई हैं। ये नया मिलिट्री अलायंस नेटो की तरह, इनके पास सऊदी की क्या कहते हैं कि अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड ऑयल पावर है। इनके पास टर्की का ड्रोन बायराकतर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, और इनके पास पाकिस्तान का एटम बम भी है और एक बड़ी प्रोफेशनल ट्रेन्ड आर्मी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस्लामिक नेटो क्या कहता है, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 7 अगस्त 2026 आज सऊदी अरब के मक्का शहर के अंदर एक हाई लेवल इमरजेंसी अलायंस मीटिंग होती है। इसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन साहब और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साथ में आर्मी जनरल असीम मुनीर, इन सब ने इस मिलिट्री अलायंस को आज अंतिम रूप देकर इसके ऊपर साइन किए हैं। आज ये अलायंस, ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो निकल कर आया है इस दुनिया में। मुझे लगता है कि टर्की एक बड़ी मिलिट्री पावर है इस टाइम, कोई शक नहीं। उनकी एरोस्पेस पावर हो या एम्यूनिशन पावर हो, ड्रोन मेकिंग पावर हो, बड़ी पावर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सऊदी के पास क्या है, इनके पास ताकत क्या है अल्टीमेटली? ये जो अभी ट्राई अलायंस जो हुआ है, जिसको इस्लामिक अलायंस कहा जा रहा है, इनकी ताकत क्या है अल्टीमेटली? सऊदी की ताकत को सब लोग जानते हैं। सऊदी कोई मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन सऊदी के पास पेट्रो डॉलर्स हैं। सऊदी एक ऐसा मुल्क है जो रेड सी एक साइड में है और फारस की खाड़ी एक साइड में है, और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसको हमेशा नंबर 1 की जगह मिलती है कि हाँ, सऊदी इज अनडिक्लेयर्ड किंग ऑफ एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है या नहीं वो अलग बात है। टर्की के पास क्या है? टर्की के पास नेटो स्टैंडर्ड का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, बायरकतार TB2 के ड्रोन्स हैं, 5th जनरेशन का कान फाइटर जेट है जिसमें GE का इंजन लगा हुआ है, और काफी कुछ और भी है, गोला बारूद भी है। इंडिया से थोड़ी सी टर्की का थोड़ा सा लगाव थोड़ा कम है, पाकिस्तान से ज्यादा है। सऊदी बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इंडिया के 30 लाख लोग सऊदी में काम करते हैं। यहां से इंडिया पे क्या इंपैक्ट आता है? म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट तो हो गया, तो इंडिया की सॉवरेनिटी और जो सिक्योरिटी प्रायोरिटाइजेशन है उसके लिए एक बड़े चैलेंजेस हैं। कश्मीर मुद्दे के ऊपर पहले से ही इंडिया प्रेशर में रहता है, लेकिन उस प्रेशर का ना तो हम पे असर होता है ना किसी और पे असर होता है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन करता रहा है, उसको एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश करता है। टर्की भी पहले कश्मीर को लेके काफी बयान देता है, बीच में थोड़ा कम हो गया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर टर्की और सऊदी का ओपन सपोर्ट मिलता रहा है। अब अगर भारत फ्यूचर में पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो पाकिस्तान इस मक्का पैक्ट, इसको मक्का पैक्ट कहोगे, मक्का अलायंस कहोगे, जो भी कहना चाहो आप, या इस्लामिक नेटो कहोगे, उसकी आड़ लेकर टर्की को बोल सकता है, सऊदी को बोल सकता है कि भाई आप इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करो। तब सिचुएशन बड़ी जटिल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो बायरकतार जो उसके जो ड्रोन्स हैं वो तो ऑलरेडी उसके पास है, UAE भी उसके पास है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और हथियार बेचना कोई गुनाह नहीं है, इंडिया भी बेचता है, वो भी बेचता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन हो सकते हैं इनके। सऊदी के जरिए पाकिस्तान की आर्मी का क्या कहते हैं कि एक
मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। उनके पास अभी पैसे की कमी है, हालांकि अब उनके पास हंगोर सबमरीन्स भी आई हैं, J-35, उनके पास स्टेल्थ प्लेन भी चाइना से आने जा रहे हैं, कई और चीजें भी आ रही हैं उनके पास। 155 गन्स भी आई हैं चाइना से अभी रिसेंटली, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास जो पैसा होना चाहिए। तो हो सकता है कि सऊदी उसको वो अम्ब्रेला देगा जिस अम्ब्रेला से उसकी पैसे की तंगी थोड़ी सी दूर हो जाए और उसको एक लाइफलाइन मिल जाए। इसके साथ ही गवादर और कराची को सऊदी के जो पोर्ट्स हैं जेडा और दमाम, उससे जोड़ने की इसमें प्लान है। अब भारत की इसमें जो डीहाइफिनेशन जो हो रहा है इसमें, उसको लेकर देखा जाए तो इंडिया के तो यूएई के साथ बड़े मजबूत संबंध हैं, सऊदी के साथ भी संबंध है। हालांकि सऊदी बीच में अभी काफी डाउट में रहा है क्योंकि इंडिया यूएई की साइड में झुकता नजर आ रहा है, लेकिन दोनों देशों में 30-30 लाख इंडियन काम कर रहे हैं भाई। ये नया समझौता जो है, दरअसल देखा जाए तो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, उसके लिए एक सामने बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज निकल कर आया है। इसका मतलब कि सऊदी ने ये कदम देखा जाए तो ईरान सपोर्टेड हूती, ये जो हमले हैं उसको एक्चुअली डील करने के लिए उसके काम आ सकता है। अगर इस्लामिक नेटो की शक्तियां और भारत के लिए जो चुनौती उसको देखो कि आर्टिकल 5 में लिखा जाता है कि एक पर हमला सब पर हमला, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक या एक लिमिटेड मिलिट्री कार्रवाई की जो कैपेबिलिटी है उस पर एक अंकुश लगाने की, एक रुकावट लगाने की तैयारी है। जहां टर्की भी कह सकता है, टर्की का तो इंडिया कहना नहीं मानता, लेकिन सऊदी कहेगा ये तुम क्या कर रहे हो, स्टॉप इट नाउ, डोंट डू इट। तो सऊदी का इन्फ्लुएंस है इंडिया पे, ऐसी बात नहीं है। फिर टर्की के पास कान की टेक्नोलॉजी है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, साथ में सऊदी के पेट्रो डॉलर्स हैं, तो पैसे की तो भाई उनके पास कमी नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सऊदी अरब इसमें एक ऐसे प्लेयर के रूप में आया है जिसे लेकर भारत को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। यानी कि नई दिल्ली को शायद रियाद के साथ फिर से चीजों को दोबारा से इक्वेशन में बिठाना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली हमें करना क्या है और आप क्या करना चाहते हो। सच बात तो यह है कि जो इस्लामिक नेटो है, ये दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल चेंजेस में से एक है और इस अलायंस में कई और कंट्री अब शामिल होने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये शुरुआत है, सिर्फ 3 कंट्री की शुरुआत है। तो यहां पर एक एक्सट्रीमली सीवियर थ्रेट परसेप्शन हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो भारत को अब, और कई और देशों को भी हो सकता है, अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा और रीडिफाइन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो तुर्की और सऊदी दोनों मिलकर उसको बचाएंगे। अब आप पूछेंगे कि क्या इसका अनाउंसमेंट हो गया? हेडलाइंस बन चुकी हैं। पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। सऊदी के पास जेद्दा, सऊदी में जो जेद्दा है वहां पर तुर्की के अर्दगन पहुंच रहे हैं और इनके बीच एक एग्रीमेंट होने जा रहा है डिफेंस पैक्ट का। ये जहां पहले इसने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, अब ये तुर्की को भी साथ लेने चला गया है। तुर्की, याद करिएगा, ये वो देश है जिसने अपने ड्रोन्स, बायरख्तार ड्रोन्स पाकिस्तान को देने का पहले से ही वचन लिया हुआ है। तुर्की लगातार सैन्य तकनीक में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का कट्टर समर्थक रहा है। अब वो इसके साथ डिफेंस पैक्ट करने जा रहा है। डिफेंस पैक्ट का मतलब हुआ कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो तुर्की पर हमला माना जाएगा, तुर्की पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यानी कि एक प्रकार का नाटो टाइप अलायंस बनता चला जा रहा है। यानी कि ऐसा गठबंधन बनता चला जा रहा है जिसकी कल्पना मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक नाटो के रूप में करते हैं। उसमें से 3 प्रमुख देश अगर इस तरह की घटना में इनलीन होंगे तो उसके मायने बहुत गंभीर होंगे। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया के 3 वो बड़े देश जिन्होंने डिफेंस डील कर ली है। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। इस डील पर भारत का सबसे पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। वीडियो में जानेंगे भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है। साथ ही खुफिया जानकारी बताने वाले एक्स रॉ एजेंट लकी बिश ने इस डील पर बड़ा खुलासा किया है। क्यों सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान जो कि साथ में आकर जुड़े हैं, इसके पीछे सारा खेल क्या है, लकी बिश ने सब कुछ समझाया है।
लेकिन सबसे पहले बात भारत की करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते को भारत लगातार मॉनिटर कर रहा है और आगे की जानकारी शेयर की जाएगी। इस संयुक्त डिफेंस पैक्ट का मकसद अमेरिका ईरान की लड़ाई के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। यह समझौता सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में हुए संयुक्त रक्षा शिखर सम्मेलन के बाद हुआ। मुस्लिम नेटो को लेकर अब पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट को आप सुनिए, जो बता रहे हैं तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। दुनिया की एक बहुत बड़ी न्यूज थी जिसका मैं स्क्रीनशॉट नीचे दे रहा हूं। इसमें पता है क्या लिखा हुआ है? ये न्यूज ये थी पूरी दुनिया में कि इस्लामिक नाटो लगभग 43 देश जिसमें थे, उसमें से पाकिस्तान, टर्की और सऊदी ने कल एक डिफेंस डील कर ली है। मतलब इन तीनों देशों में से अगर एक देश के ऊपर हमला किया तो तीनों एक साथ दुनिया के ऊपर अटैक करेंगे, यानी उस देश के ऊपर हमला करेंगे। अब आपको शॉकिंग न्यूज पता है क्या है? अब एक दूसरा ट्वीट देखो, मेरा नीचे दे रहा हूं। ये ट्वीट है 15 मई 2026। उस टाइम पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है ईरान अमेरिका का लगातार हमला चल रहा था, वहां यूक्रेन और रशिया का भी चल रहा था। इसी आड़ के अंदर मैंने ये लिख दिया था कि जहां दुनिया पूरी अमेरिका और ईरान युद्ध को देख रही है, बहुत बड़ा गेम चल रहा है अंदर। ये लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ टर्की को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सऊदी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि कल अगर भविष्य में युद्ध होता है, मेरी बात सुनो, अगर पाकिस्तान से कल कोई भी युद्ध करता है तो नाटो तो नहीं आ सकता पीछे से, क्योंकि पूरा का पूरा यूएन और दुनिया ऑब्जेक्शन उठा देगी, भाई पाकिस्तान के सपोर्ट में नाटो क्यों आ रहा है। तो ये उस टाइम से प्लानिंग चल रही थी कि टर्की को क्या कर दो, पाकिस्तान के इनर कोर के अंदर या इनकी एक डिफेंस डील करा दो, क्योंकि टर्की का आने का मतलब है पूरा का पूरा नाटो बैकफुट से आ जाएगा। सेम वैसे ही जैसे यूक्रेन के साथ आज पूरा नाटो है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और सऊदी को इसमें क्यों जोड़ा गया है पता है? क्योंकि अगर कल पाकिस्तान के साथ वॉर होता है तो पूरा का पूरा पैसा सऊदी लगाएगा। तो ये कल की न्यूज है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज कह रहे हैं कि पाकिस्तान, टर्की, सऊदी डिफेंस डील। लेकिन मैंने इंफॉर्मेशन 15 मई को दे दी थी कि ऐसा होने वाला है। आप खुद मेरा ट्वीट चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अपने वीडियो में लकी बिस्ट कहते हैं कि उन्होंने 15 मई को ही पूरी दुनिया को ये जानकारी दे दी थी कि कैसे तुर्की को पाकिस्तान के साथ लेकर आया जाएगा और पाकिस्तान को युद्ध के वक्त पैसे की कोई कमी ना पड़े, इसलिए सऊदी अरब को जोड़ा गया है। यह है पूरा खेल।